हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड है। आप इसे कुछ भी समझ लें कि जीके का है या जीएस का है, लेकिन आपको एक चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। वैसे मैं एक स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट था, उसका मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगी। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक दूसरा स्टेट लेके आई हूँ, बिहार, जिसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपको पता है कि बिहार जो है उसकी हमारी कैपिटल है या राजधानी है पटना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बिहार इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी बिहार जो है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि आप अगर मैप देखें या डायरेक्शन देखें तो इधर साइड पड़ता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बिहार हम लोग का ईस्ट पार्ट में पड़ता है, इसीलिए हम बोलेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, बिहार शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद नेपाल एंड इन इंडिया इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। यानी बिहार जो है वो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, यानी नेपाल का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर टच करता हुआ है। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर शेयर होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया की जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो कहाँ की है? बिहार की है। बिहार इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड विहारा विच मीन्स मोनेस्ट्रीज, यानी मोनेस्ट्रीज मतलब होता है प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, यानी कि वो जगह जहाँ पर ऋषि मुनि एक साथ रहते हैं। तो बिहार जो है ये शब्द आया है किससे? विहारा, यानी कि सबसे पहले इसका नाम विहारा था। विहारा से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मुंह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलते बोलते आगे जाकर के बदल जाते हैं, वैसे ही विहारा भी चेंज होकर के बन गया बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मोनेस्ट्रीज यानी कि यहाँ पर कई धर्म के जो हमारे साधु संत थे वो यहाँ पर एक साथ रहते थे, इसीलिए इसे लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज भी बोला जाता है। बिहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट डीपली लिंक्ड प्लेसेस टू बुद्धाज लाइफ, यानी कि ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनका कनेक्शन बिहार से कितना ज़्यादा था। ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ बिहार आर, यानी बिहार की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि वो लैंग्वेज जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो वहाँ के कामकाज में यूज़ होती है, वो है हमारी भोजपुरी, मगही, मैथिली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस। यानी कि मेन तो हमारी 3 लैंग्वेजेस हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, और बाकी लोकल लैंग्वेजेस वहाँ पर और चलती हैं जो लोग बोलते हैं। बिफोर 2000 बिहार एंड झारखंड वर द सेम स्टेट्स, यानी 2000 से पहले बिहार और झारखंड जो है वो सेम स्टेट्स हुआ करते थे, यानी बिहार में ही झारखंड पड़ता था हिस्सा। लेकिन ऑन 15 नवंबर 2000, यानी 15 नवंबर 2000 के बाद साउथ बिहार वॉज सेपरेटेड एंड झारखंड वॉज मेड अ न्यू स्टेट, यानी जो बिहार का साउथ वाला हिस्सा था, साउथ बिहार, वो अलग हुआ और वो एक नया स्टेट बना झारखंड। यानी झारखंड जो है वो पहले से कोई स्टेट नहीं था, वो बिहार से ही कटकर बना हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश से कटकर बना था उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स ऐसे जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं या फिर जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, और अगर पता भी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, यानी बिहार जो है वो बर्थ प्लेस है किसका? गुरु गोविंद सिंह जी का। द होली प्लेस ऑफ सिख्स हरमिंदर तख्त इज़ इन पटना बिहार, यानी जो सिखों का एक पवित्र स्थल है हरमिंदर तख्त, वो कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना में। बिहार गेव इंडिया इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बिहार ने हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी
एंड नालंदा लाइब्रेरी, यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी यानी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में कौन नहीं जानता है, देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ऐसी वहाँ की शिक्षा थी, ऐसे वहाँ के गुरु और आचार्य थे जिनके आगे कोई भी टेक नहीं सकता था। वो कहाँ थी? पटना में थी, और अभी भी है लेकिन उसके अवशेष हैं। नालंदा लाइब्रेरी वॉज सेट ऑन फायर बाय द आर्मी ऑफ बख्तियार खिलजी, यानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी में नालंदा लाइब्रेरी थी उसको बख्तियार खिलजी के आर्मी यानी सैनिकों ने क्या कर दिया था? आग लगा दी थी। द लाइब्रेरी वॉज बिलीव्ड टू होल्ड 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड टुक 3 full months टू बर्न डाउन इनटू एशेज। ऐसा माना जाता है कि वो लाइब्रेरी में 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब वो स्क्रिप्ट्स होती हैं या ओल्ड बुक्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हैंड रिटन होते हैं यानी हाथ से लिखे जाते हैं। तो उसमें 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो जलाई गई थी, और इनको पूरा जलने में 3 full months यानी पूरे 3 महीने लगे थे, और तब जाकर के वो एशेस में यानी राख में बदली थी। द फेमस डिश ऑफ बिहार इज लिट्टी चोखा। ये तो सब जानते हैं कि लिट्टी चोखा बिहार की फेमस डिश है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्रूट कल्टीवेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल, यानी फ्रूट कल्टीवेशन में यानी फलों की खेती या बागवानी में जो लीची है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? बिहार, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा लीची पैदा की जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है पाइनएप्पल। गौतम बुद्धा फाउंड एनलाइटमेंट, यानी भगवान बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। द मोस्ट आइकॉनिक फेस्टिवल ऑफ बिहारीज, छठ पूजा, इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म अक्रॉस द स्टेट, यानी बिहारी लोगों का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, सबसे अलग फेस्टिवल है छठ पूजा, वो बिहार में ही मनाया जाता है। और अब इसका ऐसा जोश है कि इसे आप अलग स्टेट्स में भी मनाया जाने लगा है। द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हेल फ्रॉम द लैंड ऑफ जीनियस बिहार, यानी जो आर्यभट्ट हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे वो बिहार में ही पैदा हुए थे या उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। नीतीश कुमार हैज़ बीन द CM ऑफ बिहार फॉर 15 years नाउ बिटवीन 2005 to 2022, यानी नीतीश कुमार जो बिहार के CM हैं वो 15 साल से हैं, यानी 2005 से लेकर के 2022 तक, और अभी भी वो वहाँ के CM हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा जिसमें मैंने आपको बिहार के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आ सकती हैं और साथ ही साथ आपकी खुद की पर्सनल नॉलेज को भी बढ़ा सकती हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।